Hello students, welcome to Educational Book Center. Today we will learn universalization of elementary education. In this video, I will discuss concepts and stages of universalization of elementary education. So let's begin. First of all, we should know about education. So what is education? पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि education क्या है. According to Pestalozzi, who said that education is a natural, harmonious and progressive development of man's innate powers. कोई भी इंडिविजुअल का जो innate power होता है उसको एडुकेशन एक नेचुरल एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करता है. एडुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बर्थ थ्रू डेथ ये होता रहता है एंड एडुकेशन कोई भी इंडिविजुअल का ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है. इन अनदर डेफिनेशन, नेल्सन मैंडेला सेड दैट एडुकेशन इज़ अ मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. एडुकेशन वो एक हथियार है, सबसे ताकतवर हथियार है जो एक दुनिया को चेंज कर सकता है. सो एडुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी बट ऑल्सो सस्टेन ग्रोथ ऑफ द नेशन. द ग्रोथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड द कंट्री एज ए होल डिपेंड्स ऑन द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ एडुकेशन. कोई भी इंडिविजुअल का एंड कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसका डेवलपमेंट जो डिपेंड करता है मेनली एडुकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है. सो एडुकेशन का सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए कोई भी कंट्री में, तब कोई भी इंडिविजुअल उस कंट्री में जो इंडिविजुअल है या फिर जो कंट्री है वो डेवलप कर सकता है. इन इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में जो संविधान है उसमें आर्टिकल 45 बनाया गया है. जो आर्टिकल 45 में ये कहा गया है कि प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स. एक प्रोविज़न बनाया गया है जिसमें बोला गया है कि फ्री सब इंडिविजुअल को, सब चिल्ड्रन को जो 14 ईयर्स तक एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है. तो इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है कोई भी कंट्री को डेवलप करने में. इन दिस टॉपिक, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इम्प्लाइज एजुकेशन फॉर ऑल. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मेन है वो यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सब लोगों के लिए एजुकेशन. और इसमें प्रोविज़न ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स और इन द क्लासेस 1st to 8th. तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मेनली यही मीन करता है कि सब लोगों को एजुकेशन दिया जाए एंड उसमें एक प्रोविज़न है प्राइमरी एजुकेशन का जो कि 6 to 14 ईयर्स या फिर क्लास 1 से 8 तक. इन इंडिया, फ्री एजुकेशन मीन्स फ्री ऑफ ट्यूशन फीस एंड अदर फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. इंडिया में एजुकेशन का मतलब, फ्री एजुकेशन का मतलब यही है कि जो हम लोग को ट्यूशन फ़ी लगता है स्कूल में वो और अदर जो फैसिलिटीज़ मिल जाता है वो. बट इन डेवलप्ड एंड एडवांस कंट्रीज़, फ्री एजुकेशन मीन्स नो फीस, फ्री बुक्स एंड स्टेशनरी, फ्री मिड डे मील्स एंड फ्री स्कूल ट्रांसपोर्ट. इंडिया में फ्री एजुकेशन का मीन्स यही है कि फ्री ऑफ ट्यूशन फीस एंड फैसिलिटीज़, अदर जो फैसिलिटीज़ मिल जाता है. लेकिन कोई भी डेवलप कंट्री में, एडवांस कंट्रीज़ जो है उसमें फ्री एजुकेशन का यही मेन है कि उसमें कोई भी फीस नहीं लगता है, बुक्स जो मिलते हैं सारे फ्री मिलते हैं या फिर और भी जो डिफरेंट स्टेशनरी मिलते हैं वो भी फ्री में मिलते हैं, फ्री मिड डे मील एंड फ्री स्कूल ट्रांसपोर्ट. स्कूल जाने आने का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी फ्री मिलता है. नाउ स्टेजेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट स्टेज है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न, सेकंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट एंड थर्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन. द फर्स्ट स्टेज इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न. प्रोविज़न मीन्स द प्रोविज़न ऑफ अ स्कूल to every child within walking distance from his home, that is a primary school within 1 km and a middle school within 3 km area. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में एक प्रावधान बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि सभी बच्चों का जो घर से डिस्टेंस है उसके पैदल दूरी पर स्कूल होना चाहिए. जिसमें प्राइमरी स्कूल एंड मिडिल स्कूल की बात की गई थी. जो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए एंड जो मिडिल स्कूल है वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए. This target has been achieved by providing schools to 300 or more population. However, adequate facilities still elude in some states. कुछ राज्यों में 300 या इससे अधिक जो आबादी है उसको स्कूल उपलब्ध कराकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया था, लेकिन
बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें एडिक्वेट जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं है, इसीलिए ये अचीव नहीं कर पाया। द सेकेंड स्टेज इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट का यही मीनिंग है कि ऑल चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी एनरोल्ड इन द प्राइमरी स्कूल। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में देखा कि कोई भी जो हर एक बच्चा है उसके घर से 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। हर जगह पे स्कूल होने का फ़ायदा तभी होगा जब 6 to 7 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वो सारे बच्चे स्कूल में एनरोल हो जाए। प्राइमरी स्कूल में सारे बच्चों को एनरोल करना है। Some states have different rules for initial enrollment as per socio-economic and cultural constraints or hindrances. डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रूल्स बनाया गया है एनरोलमेंट के लिए एज पर द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्स्टेंट और हिंड्रेंसेस। कुछ राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो बाधा है उसके अनुसार डिफरेंट रूल्स बनाया गया है ताकि सभी बच्चों को एनरोल किया जाए। स्टिल सम चिल्ड्रेन स्टे आउट of school due to lack of school intra-community relation and sometimes lack of enthusiasm of school authorities. डिफरेंट रूल्स बनाने के बावजूद भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सारे बच्चों को स्कूल में एनरोलमेंट नहीं कर पाया गया है क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स का कमी है या फिर डिफरेंट इंट्रा कम्युनिटी रिलेशन का प्रॉब्लम है और डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ है स्कूल अथॉरिटीज़ उनके उत्साह का कमी के कारण। एंड द थर्ड स्टेज इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। फर्स्ट स्टेज में था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक प्रावधान बनाया गया था कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बच्चों के वॉकिंग डिस्टेंस में पैदल दूरी के होना चाहिए घर से, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए और मिडिल स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। सेकेंड स्टेज में हम लोगों ने देखा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट, जहाँ पे ये बताया गया है कि पहले स्टेज में जैसे हम लोगों ने देखा कि स्कूल इस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो सेकेंड स्टेज में यह होना चाहिए कि स्कूल जो इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं वहाँ पे आसपास के जितने भी बच्चे हैं सभी को एनरोलमेंट हो जाए। और थर्ड स्टेज में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, इसमें यह बताया गया है कि अ चाइल्ड वंस एनरोल्ड इन क्लास 1 मस्ट कंटिन्यू हिज स्कूलिंग अप टू क्लास 8। एक चिल्ड्रेन जिसका एनरोलमेंट हो जाता है क्लास 1 में उसको क्लास 8 तक स्कूलिंग कराना ही कराना है। Studies show that total enrollment in class 1 only 40% stay up to class 5 and merely 25% remain up to class 8. डिफरेंट स्टडीज़ होता है, रिसर्च होता है जिसमें देखा ये गया है कि जो क्लास 1 में एनरोलमेंट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट्स का तो क्लास 5 में आते आते उसका 40% और 8 में आते आते 25% स्टूडेंट्स ही रह जाते हैं। Among these dropouts, the number of girls is significantly higher, especially दोज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जो ड्रॉप आउट होता है, जो क्लास 1 में एडमिशन लेने के बाद स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पे देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं गर्ल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट स्टेजेस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट सजेशंस फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन।